देखो आज अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स जो कल पढ़े थे उससे आगे एक्सरसाइज में 3.1। तो इसका जो क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 लिखता है √3 1 -5 17। देखो इधर अब राइट नंबर 1 में लिखता है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरा राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को देखना है क्या कि कितना रो है। तो रो 3 है, ये रो दर्शाता है, ये कितना कॉलम है। तो हम लोग कॉलम देखें कितना है, 4 है। अब लिखेंगे सबसे पहला, यदि हम जवाब दें इसका, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखेंगे 3/4। अगला टर्म है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बारे में बताए थे कल भी कि इसको हम दूसरी भाषा में नंबर ऑफ एंट्रीज लिखते हैं। तो ये 3 × 4 का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वही होगा 12। और तीसरा है कि राइट द एलिमेंट्स 1 3, यानी पहला रो तीसरा कॉलम का, पहला दूसरा पहला तीसरा कौन है, 19। सेकेंड है A21। यदि 21 को देखा जाए तो सेकेंड फर्स्ट 35 है। नेक्स्ट को देखा जाए तो 33, और ये 33 देखेंगे तो तीसरा तो -5 है। और नेक्स्ट है A24, दूसरा चौथा, तो सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ 12 है। फिर देखें नेक्स्ट 2 3, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा 5/2 है। इस तरह से कल हम लोग पढ़ाए थे, उसके ऊपर ये नेक्स्ट है जो क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे मैट्रिक्स को हम लोग पढ़े थे, एक क्वेश्चन कर दिया। इसके आगे की बात है, यदि इसमें हम समझना चाहते हैं और तो टाइप्स आता है। अगले टाइप के लिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न अगला टच करता है, उसके लिए थोड़ा देर थ्योरी 1 मिनट देख लें। लिखता है कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स if total elements are possible। यदि टोटल एलिमेंट पॉसिबल है ना, टोटल एलिमेंट आर गिवन रहेगा तो कैसे करके पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे हम लोग। तो जैसे इसमें होता क्या है इंट्रोडक्शन के तौर पे, इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑलवेज इन नेचुरल नंबर, यानी दैट इज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इन नेचुरल नंबर। जैसे हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर के आए, हाउ many possible orders of matrix if 18 element are given
और एक इसी में क्वेश्चन है और कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। बंद कर दो। कचरा वाला आ गया। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर है ना, इफ 18 एलिमेंट्स आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अभी हमने चर्चा किया कि ऑर्डर के अंदर नेचुरल नंबर में होना चाहिए। रो कॉलम ऑलवेज इन नेचुरल नंबर। तो जैसे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1/18, चूँकि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 18। ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। रो 1 है, कॉलम 18 है। फिर लिखेंगे 18/1, रो 18 है, कॉलम 1 है। फिर लिखेंगे 2/9, फिर लिखेंगे 9/2, फिर लिखेंगे 3/6, 6/3। ये सब पॉसिबल ऑर्डर हुआ। कितना कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। यदि पूछ देता यहीं पे कि कितना पॉसिबल ऑर्डर, तो 6। इसी में क्वेश्चन है एंड इफ 13 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स देन पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू पॉसिबल ऑर्डर्स। तो यहाँ पर से पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1/13, 13/1। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाए, ये भी जो देखे क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखें तो इसी से रिलेटेड है। कहता है कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ 24 एलिमेंट्स। फिर कहता है ऑल्सो व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह का है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर 1/24। यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 24। एक रो है, 24 कॉलम है, ठीक ना। फिर लिखेंगे 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, 4/6, 6/4। और एक खासियत है कि यदि यहीं पे कोई पूछ दे कि 5 × 24/5 होगा क्या, तो मल्टीप्लाई करके तो 24 आ जाएगा, पर ये फ्रैक्शन है, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया। आना चाहिए था नेचुरल। तो इस तरह से हम लोग ये 2-3 क्वेश्चन का पैटर्न देखें क्या कहता है। एक अगले क्वेश्चन को देखें जो कि कल पढ़े थे नहीं हम, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको थ्योरी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न जो लिखता है उसके लिए क्वेश्चन का पैटर्न का फॉर्मेट है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स if order and aij elements are given। तो ये पैटर्न का फॉर्मेट मतलब लिख दिए कि किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन देगा, उसके बाद इस पर हम लोग है ना सॉल्व करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं।
लिखता है क्वेश्चन कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, क्या लिखता है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर, है ना, 2/2 ऑर्डर या 2/3 भी लिख सकता है, 3/2 भी लिख सकता है, 3/4 लिख सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, मान ले 2/2 ऑर्डर, सच दैट है ना, लिखा है सपोज दैट Aij गिवन है, Aij गिवन है, मान ले I/J है। तो हम सबसे पहले जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू यहाँ देखें 2/2 है, 1 1 1 2 2 1 2 2 है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये जो है इसका हम लोग इस ऑर्डर के अनुसार ये एलिमेंट को लिखते हैं। और यहाँ जो गिवन है सिंस Aij I/J, और इसके बेसिस पे हम भरेंगे अब एक एक करके एलिमेंट 1 1, इस एलिमेंट को निकालें इस पर तो 1/1 1, फिर सेकेंड एलिमेंट को निकालें 1 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर थर्ड एलिमेंट 2 1, जैसे यहाँ I है तो I क्या है 2, I क्या है 2, J क्या है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट क्या है 2 2, यानी 2/2, I क्या है 2, J क्या है 2। और इस तरह से हम जो फाइनली फिर लिखे कि जो मैट्रिक्स मेरा आया यानी सो A इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2, जो मैंने निकाला था उन सब का वैल्यू रख दें। यहाँ कितना है 1 1/2 2 और 2/2 मीन्स 1। इसके बीच में कॉमा नहीं लिखेंगे, यदि 1 1/2 2 1 ये गलत होगा, कॉमा में नहीं लिखा जाता है मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग एक सॉल्यूशन किए। क्वेश्चन नंबर ये कितना था तो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था। और इसी तरह से सेम इस प्रोसेस पे जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है, 4 में 3 क्वेश्चन है वो तीनों बन जाएगा। फिर इसी तरह से 5 में क्वेश्चन है 2, वो सेम सब के सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगला जो है इसी तरह से जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लेकर के है ना दिया है, 6 to 10 तक जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अब हम उस मैट्रिक्स की टाइप्स की बात यदि करेंगे तब यहाँ का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो सबसे पहला जो है तो टाइप्स में बहुत सारा, लेकिन जो पहला टाइप्स का जो क्वेश्चन है आपका वो इक्वल मैट्रिक्स का जिक्र करता है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स थोड़ा सा समझ लें। कहता है यदि दो मैट्रिक्स यदि ये दोनों की ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ज़रा सोचना, और अंदर की हूबहू एलिमेंट भी सेम है, तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। इसके लिए क्या क्या बात बोले, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इक्वल, ऑल्सो containing element are same, containing elements are same। तो ऐसे केस में हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो लिखेंगे टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal matrix such that they have same order and corresponding element are also same। तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इस बेसिस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बनेगा इस टाइप से, लेकिन 9 और बन जाएगा इसी पर, इक्वल मैट्रिक्स पर है। और 10 जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहता है। इसी से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिक्स पर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम
द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो पहला क्वेश्चन है 4 3 x 5 है ना, बाई जेड 1 5। देखो बिल्कुल दोनों के बीच में जो साइन है ये इक्वल की साइन है, और ये जो इक्वल की साइन है मीन्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो दोनों को लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स बिगेट। और इस तरह से यदि हम इक्वेट करते हैं तो सामने x के सामने क्या है 1 है, y के सामने 4 है और z के सामने 3 है। तो इस तरह से ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन निकलता है। इसी में क्वेश्चन है देखो, इसी का थर्ड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक मैट्रिक्स है जो 3/1 ऑर्डर का है, और इसके सामने 9 5 7 है, ये भी 3/1 ऑर्डर का है। दोनों की ऑर्डर सेम है तो अंदर की जो एलिमेंट होगी वो भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग बोथ साइड्स। और इस तरह से इसको हम बिगेट किए तो यहाँ पर से सामने वैल्यू जो दिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। तो हम ऐसा करें कि y प्लस जेड का मान यहाँ रख दें, है ना, इक्वेशन 1 और 3 से, 1 और 3 से। यहाँ देखो y प्लस जेड है और यहाँ y प्लस जेड का मान 7 है, यहाँ लिख दे 7। यहाँ से x की जो वैल्यू आ गया 9 - 7 यानी 2, 9 - 7 यानी 2 वैल्यू आया। और फिर इक्वेशन 2 में जाएं हम तो x प्लस जेड बराबर 5 और यहाँ x का मान 2 प्लस 7 सॉरी जेड, यहाँ से जब जेड की मान निकालेंगे तो 5 - 2 यानी 3 आएगा। और इक्वेशन इसी तरह से हम तीसरा में जाएं और यहाँ जो मान है y और z का मान मैंने निकाला 3 तो 7, तो जो y का मान आएगा 7 - 3 यानी 4। और इस तरह से इस चैप्टर का लगभग अंत हो गया। एक क्वेश्चन है जो कि अगले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है।